मूवी की शुरुआत में हमें मैरिड कपल दिखाया जाता है। मैरिड लाइफ में काफ़ी अनबन चल रही है, इसलिए विल अपनी पत्नी लिजा को उसके पिता के घर कुछ दिन छोड़ रहा है। विल लिजा से कहता है, 2 हफ्ते तुम अपनी मम्मी के पास रहोगी और दौड़ी चली आओगी। लिजा कहती है, हम देखते हैं। गैस स्टेशन पे रुकने के बाद विल गैस भरा रहा होता है और लिजा शॉप में पानी लेने जाती है तो उसे मैसेजेस आते हैं, तुम मुझे कॉल क्यों नहीं करती। मेरे ईमेल्स मिले। लिजा मैसेजेस को इग्नोर कर देती है। लिजा पानी खरीद लेती है, शॉप से बाहर आ जाती है, तब उसे कोई अप्रोच करता है। विल गैस भर लेता है और लिजा को शॉप में देखने जाता है। शॉपकीपर से पूछता है, क्या तुमने मेरे वाइफ को देखा? उसने वाइट टॉप और ब्लू जींस पहनी है। शॉपकीपर उसे बोलता है, नहीं, बाथरूम चेक करो। विल बाथरूम चेक करता है पर लिजा का कहीं अता पता नहीं होता। शॉप से बाहर निकलने पूरा गैस स्टेशन चेक करता है और लिजा को कॉल लगाता है। लिजा का कॉल स्विच ऑफ आता है। पूरा गैस स्टेशन चेक करता है, फिर से शॉप चेक करता है और पुलिस को कॉल लगाता है। डिटेक्टिव पैटरसन बोलते हैं, मैं कुछ देर में आता हूँ, तब तक अपना फ़ोन ऑन रखो। विल कुछ देर गैस स्टेशन चेक करता है और लिजा को खोजने उसके ससुर के घर जाता है। लिजा के पिता का घर 15 मिनट की दूरी पर था। विल लिजा के पेरेंट्स को बताते हैं, वो गैस स्टेशन पे गायब हो गई तो मैं यहाँ देखने आया। लिजा के पिता बैरी कहते हैं, क्या तुम्हारे बीच फाइट हुई थी? विल कहता है, नहीं, बस वो दिखे तो मुझे कॉल करना, मैं गैस स्टेशन होके आता हूँ। गैस स्टेशन पे डिटेक्टिव पैटरसन आते हैं और वो दोनों शॉप में जाते हैं। डिटेक्टिव शॉपकीपर ऑस्कर को जानते थे। वो ऑस्कर से कहते हैं, अपना सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, पर ऑस्कर कहता है, सीसीटीवी खराब हो चुका है 2 हफ्ते पहले से, और ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। विल गैस स्टेशन के बाहर देख रहा होता है, तब उसे एक सीसीटीवी चालू नजर आता है। विल ऑस्कर से कहता है, तुम क्या खेल रहे हो, मुझे सीसीटीवी का फुटेज दो। वहाँ बाहर एक सीसीटीवी चालू है। ऑस्कर कहता है, नो स्क्रीन। विल कहता है, फिर तो होगा तुम्हारे पास। ऑस्कर कहता है, माइंड योर ओन बिजनेस। विल को गुस्सा आ जाता है और वो ऑस्कर को अंदर के रूम में लेके जाके धमकाता है। ऑस्कर फीड देने के लिए राजी हो जाता है। विल को फीड पुलिस के पास ले जाता है। फुटेज में दिखाई देता है, एक बंदे ने अप्रोच किया था पर बीच में ट्रक आ जाता है। ट्रक जाने के बाद वो दोनों कहाँ गायब हो गए हमें पता नहीं। विल मोबाइल से बंदे का फोटो ले लेता है। डिटेक्टिव उसको एक रूम में स्टेटमेंट लेने लेके जाता है। पूछताछ के दौरान हमें पता चलता है विल एक रियल एस्टेट का स्टॉक ब्रोकर है। डिटेक्टिव कहते हैं, क्या तुम उस आदमी को जानते हो? नहीं। विल बताता है, उसकी शादी के बीच अनबन चल रही थी क्योंकि लिजा का 6 महीने पहले किसी से चक्कर था। पर डिटेक्टिव उसे शक की नज़रों से देखते हैं। विल कहते हैं, क्या लगता है मैंने अपनी पत्नी को अगवा किया और अभी नाटक कर रहा हूँ? डिटेक्टिव कहता है, तुम तो रिच हो, कुछ भी कर सकते हो। विल कहता है, मैं पहले से परेशान हूँ, मेरी प्रॉब्लम और मत बढ़ाओ, क्या मैं जा सकता हूँ? विल सीधा लिजा के पिता के घर आता है और उसे पता चलता है फोटो में वो व्यक्ति स्नकल्स है, लिजा का स्कूल का फ्रेंड। लिजा की माँ एना बताती है, मैंने इस कार को आर्चर ग्रो के गराज के पीछे देखा है। विल कहता है, मुझे पता बताओ, ये आर्चर ग्रो कहाँ है? रास्ते में जाते वक्त विल डिटेक्टिव को कॉल लगाता है और सॉरी बताता है चिल्लाने के लिए। आप अपना काम कर रहे थे और मैं चिल्ला उठा। आर्चर ग्रो के पास पहुंचने के बाद उसे वो कार गराज में पीछे पार्क मिलती है। गराज में आवाज़ें आ रही थी, उसमें कोई था। विल स्नकल्स से पूछता है, मेरी वाइफ कहाँ है? लिजा। दोनों में हाथापाई होती है। तब स्नकल्स उसे कहता है कि वो फ्रैंक के पास है, मुझे उसके पास ले चलो। विल स्नकल्स को सेलो टेप से बांध देता है और उसे गाड़ी की डिक्की में डाल देता है। रास्ते में उसे पुलिस रोक देती है क्योंकि विल स्पीड अप कर रहा था। पुलिस लाइसेंस चेक करता है। पुलिस डिक्की चेक करना चाहता था। इसको देख के विल जंगल में भाग जाता है।
पुलिस ऑफिसर डिटेक्टिव पैटरसन को कॉल लगाता है। विल यह फ्रैंक की लोकेशन देखता है। आगे चल के उसे एटीवी मोटर बाइक खड़ी दिखती है। उसका मालिक कहता है, तुम्हें क्या मरना है? नहीं, मैं बस देख रहा था। तुम यहाँ किसे देख रहे हो? मैं यहाँ फ्रैंक से मिलना चाहता हूँ। फ्रैंक मेरा फ्रेंड है, मैं स्नकल्स का फ्रेंड हूँ। एटीवी ओनर फ्रैंक को कॉल लगाता है पर नहीं लगता। ओके, तुम यहाँ से आगे जाओ, तुम्हें फ्रैंक मिल जाएगा। यहाँ विल फ्रैंक के ठिकाने पे पहुँच के कुछ अजीब चीज़ें देखता है। यहाँ में ड्रग बन रहा है। कार से गुजरते वक्त कार में कोई होता है। विल उसे मार देता है। उसकी गन और शॉटगन ले लेता है। यहाँ हमें स्नकल्स बताता है कि उसने लीजा को कैसे अगवा किया। खोजते खोजते विल प्लास्टिक के पर्दे वाले रूम में पहुंच जाता है। वहाँ उसे दो लोग दिखते हैं। मुझे अपने वाइफ को जानना है। वो कहा है, मुझे कोई मतलब नहीं तुम लोग यहाँ क्या करते हो। मैं किसी पुलिस को नहीं बताने वाला। वो दरवाज़ा खोलो, मैं देखना चाहता हूँ। विल निग्रो को मार देता है। फ्रैंक साइड से भाग जाता है। यहाँ विल शूटिंग के बीच कंटेनर का सहारा ले लेता है। विल एक अंधा शॉट मार देता है जो फ्रैंक के छाती पे लग जाता है। वहाँ आग लग चुकी थी। बाहर ऑस्कर गन ताने खड़ा था। विल कहता है, मुझे पता था कि तुम यही मिलोगे। ऑस्कर कहता है, सबको मैच चाहिए, ये इजी पैसा है। विल कहता है, और किडनैपिंग का क्या? ऑस्कर कहता है, तुम्हें अपने वाइफ की इतनी क्यों पड़ी है? वैसे भी वो तुम्हें डिवोर्स देने वाली थी। विल कहता है, मेरी वाइफ कहाँ है? क्या वो जिंदा है? कहाँ है वो? ऑस्कर उससे $20,000 मांगता है कैश में। विल कहता है, मैं दे दूंगा, पहले बताओ। तभी बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है और ऑस्कर मारा जाता है। यहाँ स्नकल्स डिटेक्टिव को बताता है कि लीजा मर चुकी है क्योंकि मैंने ही उसे गाड़ने के लिए गड्ढा खोदा था। लीजा ने फ्रैंक को धोखा दिया और अमीर बंदे से शादी कर ली। फ्रैंक गुस्से में था। डिटेक्टिव पूछते हैं, गड्ढा कहाँ है? फ्रैंक के घर के पीछे। यहाँ फायर ब्रिगेड पहुंच जाती है। विल कार के पास टेंशन में बैठा है। फ्रैंक के घर के पीछे गड्ढा तो होता है पर उसमें कोई नहीं था। विल छोटे घर में आवाज़ लगाता है, उसमें कोई था। लीजा को यहाँ मुंह हाथ बांध के बंद किया गया था। विल लीजा को बाहर बचा ले आता है। विल यहाँ लीजा के घर के बाहर वेट कर रहा था। तब डिटेक्टिव वहाँ आते हैं और कहते हैं, सारे लोग एक्सप्लोजन में नहीं मरे थे, गनशॉट एक्सचेंज हुए थे, पर तुम स्वॉर्ड के साथ लड़े। दोनों हैंडशेक करते हैं। विल थैंक यू कहता है। डिटेक्टिव कहता है, अपने बच्चे का ख्याल रखना, और वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद लीजा घर से बाहर आ जाती है और विल को घर के अंदर ले जाती है। इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।